नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपके अपने भाई या बहन से अच्छी बनती होगी। आज हम इसी बात पे बात करेंगे कि आप अपने भाई बहन से रिश्ता कैसे मॉडिफाई होता है जिंदगी भर, और किस तरह धीरे धीरे प्रॉब्लम्स या फिर सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, बचपन में तो भाई बहन सब साथ में खेलते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत झड़ाई झगड़े लड़ाई सब होते रहते हैं। ठीक है, अब लड़ाई झगड़े किस भाई बहन के साथ नहीं होते? बहुत कम होंगे, है। होते ही छोटी मोटी नोक झोंक, छोटा मोटा कुछ। लेकिन यूजुअली आप पाएंगे कि वो एक दूसरे में ही सिर्फ झगड़ते हैं। और जब भी कोई दूसरा बाहर, एक्सटर्नल पर्सन, एक्सटर्नल कोई इंसान आपके भाई या बहन को परेशान कर रहा है, तो आप उसके लिए स्टैंड लेते हैं, अगर आप बड़े हैं तो। है ना? छोटे भी है तो ले लेते हैं, लेकिन बड़े ज्यादा लेते हैं, राइट? तो ऐसे में कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग इंसल्ट ही अपनी समझ नहीं पाते, तो उसमें फिर जब बड़ा समझ जाता है तो वो बोलता है कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, जो भी है ना। तो मोटा मोटा क्या है, मोटा मोटा बचपन में क्या है, आपका भाई बहन जो है, सबसे ज्यादा आप उन्हीं के साथ खेलते हैं, क्योंकि घर में भी और बाहर भी, जहां भी आप निकलेंगे, साथ में ही रहते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ऐसे ऐसे में अ, जब आप मतलब कितने भाई बहन हैं उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन मोटा मोटा आपको एक भाई बहन कोई तो पसंद आ जाता है ना? कभी तो आप मतलब अगर दो से ज्यादा हो आपको, तो वैसे में फिर ग्रुप्स और फैक्शंस बनने के भी चांसेस रहते हैं। है ना? कि एक इंसान है या दो इंसान है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर तीन हो गए, तो फिर दो का ग्रुप बन जाएगा, और एक जो है वो अलग हो जाएगा। या फिर यूजुअली वो बड़ा बड़ा बच्चा ही होता है यूजुअली। ठीक है, कि छोटे भाई बहन तो दोनों ही सताए गए हैं बड़े भाई से, तो बड़े भाई बड़े बहन जो भी है, तो दोनों का ग्रुप बन जाता है, और फिर उन दोनों की बहुत अच्छी बनती है। तो ऐसे मतलब कहीं भी पेयर्स कैसे भी आ सकते हैं। और आजकल तो वैसे भी उतने बच्चे होते नहीं है। मोस्टली आजकल तो एक ही बच्चा लोग कर रहे हैं, है ना? मतलब लोग जो ऐसे शहरों में रहते हैं, एक बच्चा करने में ही वो हो जाता है कि अब और नहीं। तो एक बच्चा आप कर रहे हैं, एक एक आपका है भाई या बहन नहीं है, एक बच्चा है, सिंगल चाइल्ड। तो सिंगल चाइल्ड का क्या होता है? सिंगल चाइल्ड क्योंकि उसका भाई या बहन नहीं है। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया कि क्योंकि उसका भाई या बहन नहीं है, और उसको दे आर मोस्टली शावर्ड विथ लव टू मच। मतलब शावर विथ लव तो ठीक है, अच्छी बात है, बट उनका क्या है कि उनकी जिम्मेदारी भी सारी उन्हीं की है, और क्या बोलते हैं उसे, प्यार भी उन्हीं का है सारा, है ना? उनको कभी compete करना ही नहीं पड़ा अपने माँ बाप के प्यार के लिए, अपने भाई बहन से। ठीक है, तो वो फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं, मोस्टली फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं। और बच्चे तो फिर जब फॉर ग्रांटेड ये रिलेशन, माता पिता के साथ जो रिलेशन है फॉर ग्रांटेड है, तो कौन सा रिलेशन के लिए फिर उनको स्ट्रगल करना है? अपने पीयर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जैसे जो अपने उसके हैं, क्या बोलते हैं, सेम लेवल के हैं, उनके साथ वो रिलेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और उसमें क्योंकि क्योंकि अ, वो बच्चे सारे सेम नहीं होते, है ना? सारे सिंगल चाइल्ड नहीं होते ना, कुछ कुछ के भाई बहन होते हैं। तो जिसके भाई बहन होते हैं, वो लोग थोड़ा लड़ाई कर लेते हैं, थोड़ा झगड़ लेते हैं, बट स्टिल दे आर अ यूनिट। लेकिन जब बाहर का कोई आता है, तो वैसे में इक्वेशंस अलग हो जाती हैं, इतनी जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, इतनी जल्दी कोई एकदम भाई बहन वाली ट्यूनिंग नहीं हो जाती। अगर आप बाहर दोस्तों से भाई बहन वाली ट्यूनिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा नहीं होगा। और तो इसलिए सिंगल चाइल्ड को यूजुअली ये फेस करना पड़ता है कि अ, उसको अपना बैट देना पड़ेगा, अपनी बॉल देनी पड़ेगी, अपने खिलौने देने पड़ेंगे, तब जाके ही कोई उसके साथ खेलता है। और उसको नीड है कि कोई उसके साथ खेले, राइट? क्योंकि जिसके भाई बहन है उसके उसका तो कोई उसके साथ खेले ना खेले, भाई बहन तो खेल ही रहे। पर जिसका अकेला ही है, अब उसको तो किसी को तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। तो वो कैसे आएगा? वो जो भी, जिसको भी ढूंढना है, वो क्यों खेलेगा इसके साथ?
क्योंकि ये कुछ दे रहा है कुछ। और सिंगल चाइल्ड है तो सीधी सी बात है, उसके ऊपर तो माँ बाप खर्चा ज्यादा करेंगे ही करेंगे, है ना। तो एक फिर सिंगल चाइल्ड की कहानी होगी। फिर भाई बहन की कहानी जो मैं बता रहा था, कि ये रिश्ता मोटा मोटा आप समझ लीजिए पेरेंट्स के थ्रू ज्यादा होता है, ठीक है। पेरेंट्स के थ्रू ज्यादा होता है कि ये मेरा भाई ये मेरी बहन है, तो ये पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव करता है, पेरेंट्स इसको कितना प्यार करते हैं, पेरेंट्स मेरे को कितना प्यार करते हैं। ये चीज हमेशा ही कंसिडर होती रहती है, ठीक है। हमेशा ही आप देखते रहेंगे, अगर आपके भाई बहन है, कि आप मतलब आपको किससे ज्यादा प्यार मिलता है, माँ से ज्यादा प्यार मिलता है कि पिता से ज्यादा प्यार मिलता है, कैसा सिस्टम है, क्या चल रहा है। और मतलब मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि अ, वो कश्मकश रहती ही है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाए कि अगर एक को लग रहा है, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स तो यूजुअली नहीं चाहते कि हम फर्क करें। पर अगर एक को लग रहा है कि मेरे को प्यार मिलता नहीं है, इसको ज्यादा प्यार मिलता है, तो वो फिर दरार भी पैदा कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको एक चीज याद रखनी है, एक बहुत जरूरी चीज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और वो क्या है, कि जो भी आपका भाई या बहन है, जो भी आपका भाई या बहन है, वो क्योंकि आपकी उम्र के आसपास ही होगा ना, सेम जनरेशन, तो वो एज अ फैमिली मेंबर काफी टाइम तक रहेगा आपके साथ, पेरेंट्स के जाने के बाद भी, है ना। देखिए, पेरेंट्स के थ्रू तो आपका रिलेशन है ही है, पर अगर आप पेरेंट्स का ही इक्वेशन लेते हैं और एक दूसरे के साथ क्या ट्यूनिंग है आपकी, एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, उस पर आप फोकस नहीं करते हैं, उस पर आप इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें एस्ट्रेंजमेंट जो कहते हैं, कि मतलब एक दूसरे से स्ट्रेंजर हो गए, ठीक है, एक दूसरे से समझ लीजिए कि बातचीत कम हो गई है, जो भी है होता रहता है, ठीक है, होता रहता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपके फैमिली मेंबर्स में, ओरिजिनल फैमिली जो है, उसमें माता पिता तो एक दिन चले जाएंगे, राइट। और पहले ही जाएंगे मोस्टली, है ना। तो जब माता पिता पहले जाएंगे, जाएंगे मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ ही गए होंगे। तो उसके बाद भी आपका भाई या बहन इस दुनिया में रहेगा एज एन इमोशनल सपोर्ट। वट एवर जो भी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई दिक्कतें आ सकती हैं, या फिर अच्छी चीजें भी आप शेयर करना चाहते हैं, तो एक फैमिली मेंबर, आपका भाई या बहन, बहुत जरूरी है उस चीज के लिए, ठीक है, कि आपका कोई हो, ठीक है। क्योंकि आजकल बहुत सारी दिक्कतें आती हैं मैरिजेस में भी, और बच्चों के साथ भी, ठीक है। तो उस टाइम पे मोस्टली लोग किससे बात करते हैं, अपने भाई बहनों से ही बात करते हैं, ठीक है। कुछ लोग अपने इन लॉ से भी बात करते हैं, बट मोस्टली भाई बहन से ज्यादा ट्यूनिंग बनती है और ज्यादा आप पर्सनल चीजें शेयर कर सकते हैं, विदाउट जजमेंट, विदाउट जजमेंट फेस किए आप ज्यादा चीजें शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए एक केस तो ये है कि मतलब ये केस मैं करना चाहूंगा कि अगर कोई सोच रहा है कि एक ही बच्चा करूं, दो ना करूं, तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि आपने जब उस अपने बच्चे को दुनिया की सारी खुशी देने की कोशिश की, पर आपने उसको एक भाई या बहन नहीं दिया, तो वो अकेला पड़ जाएगा जिंदगी में। जिंदगी में जब भी उसको कोई प्रॉब्लम्स आएगी, वो खुद को अकेला पाएगा। क्योंकि रिलेशंस जो है वो ज्यादा लास्टिंग है rather देन फ्रेंडशिप्स, ठीक है। फ्रेंडशिप्स आराम से टूट जाती है, रिश्ते कभी नहीं टूटते, ठीक है। रिश्ते जो होते हैं, खून के रिश्ते जो कहा जाता है, कभी नहीं टूटते, ठीक है। अ, कोई पति पत्नी भी है, तो जब उनका एक बार बच्चा पैदा हो गया, तो वो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, ठीक है, क्योंकि खून का रिश्ता अब जुड़ गया ना, हो गया ना। अब वो बच्चे का पिता पिता है और उसकी माता माता है, भले वो दोनों अलग हो जाए, किसी और से शादी कर ले, कुछ भी हो जाए, बट मोटा मोटा वो रिश्ता कभी नहीं टूट सकता, खून के रिश्ते, है ना। इसलिए लोग कहते हैं, मतलब कहा जाता है कि जब तक मतलब शादी में बच्चा किसी का नहीं हो गया है, तब तक वो रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, ठीक है। तब तक चांसेस ज्यादा है कि टूट जाए शादी। तो इनिशियल ईयर्स में इसलिए इतना ज्यादा फोर्स, मतलब मेरे को नहीं पता कि कॉन्शियसली किया जाता है या सब कॉन्शियसली किया जाता है, बट बोला जाता है कि बच्चा कर लो करके, है ना। काफी लोगों ने फेस भी किया होगा ये चीज कि बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, बहुत प्रेशर आता है दोनों तरफ से।
चाहे आपके इन लॉज की तरफ से हो, चाहे आपके पेरेंट्स की तरफ से हो। तो वो मतलब पक्का, एक तरह से पक्का रिश्ता करने के लिए, कि रिश्ता हो गया पक्का, ठीक है, अब नहीं टूट रहा। और मोस्टली बच्चों के लिए पेरेंट्स स्टे करते हैं टुगेदर, इवन दो उनकी मैरिज उतनी अच्छी नहीं चल रही। और हो सकता है क्योंकि वो बच्चों के लिए पेरेंट्स स्टे कर रहे थे एक साथ, इसी वजह से उनको इंसेंटिव है। इंसेंटिव मतलब समझते हैं कि उनको फायदा है उस रिलेशन पे मेहनत करने का, उसको बेटर करने का, उसके बारे में कुछ एफर्ट डालने का, है ना। वरना अगर बच्चा ही नहीं होता तो इंसेंटिव कम होता कि हम दोनों साथ ही क्यों रहे अगर हम खुशी नहीं है तो, ठीक है। वो भी एक चीज है। बट बच्चा तो आपने कर लिया, तो लेकिन बच्चे के लिए जो सेकंड बच्चा है वो भी मतलब ऐसे मैंने जो बताया उस रीजन से करना चाहिए, क्योंकि, है ना, क्योंकि उस बच्चे के साथ भी जिंदगी भर कोई ना कोई रहेगा भाई बहन, ठीक है। आपके भाई बहन होंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि भाई बहन के साथ आप ज्यादा चीजें शेयर कर सकते हैं rather देन इन लॉज के साथ जो शेयर करेंगे, ठीक है। भले ही आपकी वो पत्नी का भाई बहन हो या फिर आपके पति का भाई बहन हो, ठीक है, उनके साथ आप कम शेयर कर पाएंगे, अपने भाई बहन के साथ ज्यादा शेयर कर पाएंगे, ठीक है। ऊपर से कभी कोई पलड़ा भी भारी हो जाता है ना, देखिए अगर पत्नी अकेली है, ठीक है, उसके कोई भाई बहन नहीं है, पति के हैं, तो पति चुगली कर सकता है, लेकिन पत्नी को फिर दोस्त ढूंढने पड़ते हैं, फिर वो दोस्त भी किस टाइप के मिलेंगे, क्या चल रहा है, किस्मत पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। बट मोस्टली ऐसा नहीं होगा कि आपका भाई या बहन आपकी चुगली लगा रहा है आपके पति से या आपकी पत्नी से, है ना। ऐसा नहीं होता, मोस्टली नहीं होता। ऐसा हो रहा है, अगर अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, लड़ लीजिए भाई बहन। लड़ाई देखिए हर रिलेशन में होती है, हर रिलेशन में थोड़ी बहुत लड़ाई इधर उधर, हाथापाई, सब कुछ हर रिलेशन में होता है, ठीक है। लोगों ने अपने माता पिता से भी मार खाई है, ठीक है। लोगों ने अपने भाई बहन से भी मार खाई है, लोगों ने अपने स्पाउस से भी मार खाई है, अपने बच्चों से भी मार खाई है, ठीक है। बच्चे जब छोटे होते हैं तब तो उनको क्या ही आप बोलेंगे, है ना। तो उस टाइम पे भी बहुत लोगों ने मार खाई है अपने बच्चों से, ठीक है। तो सब चलता रहता है, फिजिकल जो भी है वो एक तरह से समझ लीजिए प्यार ही है, जब तक क्या बोलते हैं वो सीरियस ना हो जाए चोट, प्यार ही है, ठीक है। अब देखिए, देखिए भाई बहन के रिश्ते में मैं जो मेन चीज बता रहा था वो ये है कि अब पेरेंट्स के थ्रू जब रिश्ता रखते हैं, कि पेरेंट्स, क्योंकि मोस्टली जो भाई बहन के रिश्ते टूटते हैं ना, वो पेरेंट्स के इम्पार्शियल ट्रीटमेंट या कुछ और, मान लीजिए इनहेरिटेंस को दिक्कत आ गई, या मान लीजिए एक को देखा पेरेंट्स ने कि ये बहुत सक्सेसफुल है, जो भी अपनी मेहनत से जो भी है, तो उसको छोड़ के जो कम सक्सेसफुल है या फिर बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है, उसको प्रॉपर्टी नाम कर रहे हैं पेरेंट्स, है ना, ज्यादा, कि इसको हम बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, कि ये ऊपर पहुंच गया, ये यहीं पे है, तो इसको हम प्रॉपर्टी दे देते हैं तो ये बैलेंस हो जाएगा, और ये तो यहाँ पे है ही, है ना। लेकिन अब ये बेटरेड फील करता है कि यार मेरे भी पेरेंट्स हो ना, तो मेरे लिए क्या किया तुमने, है ना। तो मोटा मोटा, मोटा मोटा भाई बहन का ये भी एक चीज है कि पेरेंट्स के साथ कैसा भी रिलेशन, मतलब आप देखिए बचपन में तो आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज के बारे में, बट बड़े होके आप ऐसा कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए कि जब भी आप पेरेंट्स के थ्रू जो भी आपको ट्रॉमा मिला है, कुछ भी दिक्कत हुई है, उसको आप इस चीज के आड़े ना आने दीजिए कि आपके अपने भाई या बहन से कैसे रिलेशन है, ठीक है। आप उस इंसान से जेन्युइन एक रिलेशन बनने की कोशिश कीजिए, अगर वो बनाने लायक है तो, मोस्टली होते हैं, ठीक है। मोस्टली होते हैं तो सक्सेस रेट ज्यादा ही है। जब कुछ केसेस में नहीं होते तो यार किस्मत खराब है, मान लो, कोई बात नहीं, सब चलता है ना? अब सबकी किस्मत अच्छी तो हो नहीं सकती हर चीज में। आपको अगर भाई बहन का प्यार नहीं मिला तो हो सकता है जिंदगी में कुछ और अच्छा हुआ हो आपके साथ, है ना। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ खराब ही हो रहा है आपकी जिंदगी में, कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ होगा, राइट। तो मोटा मोटा आप ये समझिए कि भाई बहन के साथ जो आपका रिश्ता है वो एक इंडिपेंडेंट बेसिस पे भी होना चाहिए, क्योंकि जब पेरेंट्स चले जाएंगे और फिर भी आप उनके दिए हुए जख्मों से अपने भाई या बहन को तोल रहे हैं,
कि इसके साथ ऐसा हो, इसने मेरे साथ ऐसा किया। आप बोलेंगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है, इसको माता पिता ने प्रॉपर्टी दे दी, इसने मेरे साथ ऐसा किया। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। किया तो पेरेंट्स नहीं है। अब मैं एक ही एग्जांपल लेके नहीं बैठूंगा। अब आप सोचिए कि जो मैं चीज बताने वाला था मैं भूल ही गया। बताने वाला था मैं ये कि जैसे भी अब भाई बहन से रिश्ता रखते हैं, ठीक है, तो उसमें जब अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने कुछ गलत कर भी दिया, ठीक है, सॉरी, अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने कुछ गलत कर भी दिया, ठीक है, कि एक भाई को ही ज्यादा प्रॉपर्टी मिल गई या बहन को कुछ मिला ही नहीं। यूजुअली नॉर्थ सेटिंग्स में होता है वो, ठीक है, कि बहन तो ससुराल में जाएगी तो उसको वहां से मिलेगा ना, तो यहाँ मायके से लेने की क्या जरूरत है। और यूजुअली क्या है, महिलाओं का रिलेशन जो है वो मायके से बेटर रखने के लिए वो मांगती भी नहीं, ठीक है। मांगना चाहिए वैसे कायदे से, बट नहीं मांगती। और अपने पति से समझ लीजिए कि पूरी दुनिया मांग लेंगे उसका, उसका एक एक पाई का हिसाब रखेंगी, ठीक है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन वो इसलिए है क्योंकि वो मायके से रिलेशन अच्छे बनाना चाहते हैं, कोई इंसेंटिव नहीं है रिलेशन खराब करके। रिलेशन खराब करके महिलाओं को कभी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन वो फिर भी कॉस्ट कॉस्ट एनालिसिस कर लेती है ना। तो एज एज रक्षाबंधन का जो गिफ्ट है, तो हर भाई को अपनी बहन के लिए ये गिफ्ट करना चाहिए कि यार तेरे को रक्षाबंधन पे मैं कोई गिफ्ट दूंगा नहीं। नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। मिठाई खाएंगे, मजे करेंगे, ठीक है, जो मेरे को मिल रहा है तेरे को मिल रहा है, ठीक है। हम बस एक चीज कंफर्म कर लेते हैं कि माता पिता से जो भी हमको मिला, सब पे हम दोनों का 50-50, ठीक है, 50-50 वो है, क्या है, हक, ठीक है। अगर ये लोग नहीं भी देते हैं तो हम देंगे हक, ठीक है, हम बांटेंगे बराबर। अपनी सेटिंग है वो रखिए, ठीक है। अब आप अपने भाई बहन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो वो अलग ही चीज होगी, ठीक है, वो तो रिलेशन फिर खराब हो गई, ठीक है। बट अगर आपने पहले डिसाइड कर लिया कि ठीक है यार, कुछ भी करें वो लोग, हम 50-50 कर लेंगे किसी तरह, है ना, कुछ अपने हिसाब से कर लेंगे यार, तो बस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, बहनों को भी मायके क्योंकि मायके से अगर किसी को कुछ मिलता नहीं है और ससुराल में भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि अगर कुछ नाम होगा भी तो पति का नाम होगा, पत्नी का नाम नहीं होता है ना। तो इस हिसाब से सिक्योरिटी नहीं आ पाती, मतलब, ठीक है। जब कुछ नाम नहीं होता है तो सिक्योरिटी नहीं आ पाती है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी है, कुछ है, तो उसको तो वो तो समझ में आता है ना, किसी को भी समझ में आता है वो चीज़। लेकिन ये जो स्टॉक्स एंड शेयर्स और ये सब चीज़ें वो सबको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जैसी चीज़ बांटने में बेटर होता है, इजी होता है, और समझ में आना चाहिए वो चीज़, है ना। बट वो कैसे बांटे, क्या बांटे, वो आपस की बात है, ठीक है। बट अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे साथ गलत हो गया, ठीक है। और वो चीज़ इंश्योर आप एक दूसरे के साथ कर सकते हैं बिना पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के, क्योंकि पेरेंट्स का क्या है, कल को जानना तो है ही, तो किसी न किसी के तो नाम करके जाएंगे ही वो, है ना। बट आप सही करते हैं नहीं करते, वो आपके कर्म है ना, वो आपका किया हुआ काम, ठीक है। क्योंकि अगर आपने सही काम नहीं किया, आपने सब कुछ हड़प लिया, तो वह रिलेशन तो खराब होंगे, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि वो रिलेशन कितना वैल्यूएबल है ना। जिसके बहुत ज्यादा भाई बहन होते हैं उसको तो कम ही लगता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी एक को ही ज्यादा पकड़ा जाता है, ठीक है। यूजुअली वो इंसान आपकी एज के ज्यादा पास होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए चार भाई बहन है, ठीक है, तो यूजुअली ऐसा होगा कि फर्स्ट सेकंड साथ में है, थर्ड फोर्थ साथ में है, ऐसा होता है। नहीं तो ऐसा होगा कि फर्स्ट और फोर्थ अगेन ऐसा भी हो जाता है कि फर्स्ट और फोर्थ साथ में है, ठीक है, और बीच वाले दोनों साथ में, ठीक है। तो जो मैंने बोला उसमें एक्सेप्शंस भी आते हैं, ठीक।
बट मोटा मोटा अभी 4 भाई बहन किसके हैं? बहुत कम लोगों के हैं, ठीक है। मतलब बड़े लोगों के ही हैं, छोटे जो अभी उम्र में कम है मेरी तरह है, उनके कम ही होंगे, है ना। तो धीरे धीरे ट्रेंड ऐसे ही जा रहा है कि एक नहीं, मतलब दो नहीं, अब तो एक ही बच्चा, या फिर एक भी नहीं, ठीक है। जो लोग मतलब ऐसे होते हैं ना कि हम भैया जिंदगी में हम मजे करेंगे, उनको बच्चे करने ही नहीं है, ठीक है। ऐसे भी लोग होते हैं, हर हर वैरायटी के लोग हैं। कौन कौन किसको जज करे भाई। सबको अपनी जिंदगी जीने कहा के, सबको जो करना चाहिए करना चाहिए। बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, फिर आपको आगे चल के मिड लाइफ क्राइसिस पहले ही आ जाएगा। लेकिन तब आप फिर बच्चे नहीं कर पाओगे जो आप चाहोगे। तो ऐसे भी बहुत दिक्कतें होती हैं, ठीक है। मोटा मोटा क्या है, मोटा मोटा ये है कि अपने भाई बहन से बना के रखिए। यही था पूरे वीडियो का सार। मैंने बहुत सारी चीजें कवर की। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपकी जिंदगी में दुख है, तकलीफ, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। कंसल्टेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी, व्हाट्सएप का ग्रुप भी है जिसमें यूट्यूब के नए नए वीडियोस आते रहते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए। मेरा गला थोड़ा खराब है इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, पर आप समझ जाइए। मोटा मोटा कमेंट आप कर ही दीजिए, ठीक है। क्या करेंगे आप कमेंट? कमेंट की दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ए एल लिख दीजिए, अच्छा लगा, है ना। बस इतना काफी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।